हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे हम सभी के यूट्यूब चैनल आदित्य जोन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। काफी दिनों के बाद हम लोग आपसे मिले हैं। तो सब छोड़िए बातों को और मिलते हैं अब अपने टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस पे। ठीक है, टीआरक्यू पर भी हम लोग मिलते हैं। तो चैप्टर हम लोग का है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हिंदी का चैप्टर है, पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुराधा किसे माना गया है, किसे कहा गया है। किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा गया बाबू? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। मुख्य कारण क्या है वो? बेरोजगारी है। ठीक है, बेरोजगारी। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है बाबू? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? किसकी बाबू? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, जाति पाड़ी तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1936 ईस्वी में। ठीक है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है, वहां पे जातिवाद करने वाले बहुत लोग हैं। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? वो एक कहानी है। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। किसे मानते हैं बाबू? जाति प्रथा को। ठीक है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। ठीक है, 11 का भी हो जाएगा। अंबेडकर के चिंतक व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी थे। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए। कहाँ गए वो? न्यूयॉर्क। ठीक है, मूल नायक क्या है? मूल नायक क्या है? पृष्ठक है। क्या वो? पृष्ठक है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए? जिससे स्वतंत्रता, सामान्यता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है, इनमें सभी हो। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द द एंचेलेबल्स, यू आर दे, हु आर सुजाज, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का प्रदर्शित करता है? किस भाषा का प्रदर्शित करता है अबू? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 17 क्या जाएगा अबू? सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है इसको ध्यान मत दीजिएगा। आगे देखिए, आधुनिक सभ्य समाज आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन और आवश्यक क्यों मानता है? श्रम विभाजन और क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए मानता है। ठीक है,
अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था, अभी हमने बताया दलित परिवार में हुआ था उनका जन्म। 20 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम भीमाबाई था। ठीक है, 20 का डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, निर्वाद में, ना निर्विवाद में, परिवाद में, नारीवाद में, किस में मिला? जातिवाद में मिला उन्हें। 22 नंबर है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण नहीं हुई है? प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए बी, इनमें से कोई नहीं। सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख। 23 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? उनकी मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई, 1956 ईस्वी दिल्ली में हुई। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? जाति प्रथा, लोकतंत्र, प्रत्यक्ष, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन हो जाएगा। ठीक है, 24 का ए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वर्णन हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 12, 17, 21, 19, 21 खंडों में हो चुकी है। ठीक है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, सामान्यता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, डैश पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष, लोकतंत्र, श्रम विभाजन। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू नगर के मध्य प्रदेश में। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसके आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, धन समाज, जन्म विभाजन, जाति प्रथा। जाति विभाजन किसकी मानता है भाई? वो मानता है जाति विभाजन को। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पल्लू से खतरनाक माना? जाति प्रथा को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पाठ्यक्रम का संपादन किया? उज्जवल भारत, उड़ता भारत होगा। ठीक है। 31 का बी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? श्यामजी सकपाल था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1918 ईस्वी में। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारों की वास्तविक रूप कैसा होता है? तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह होता है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? स्वतंत्रता, श्रमिक विभाजन का, भ्रातृत्व का। इनमें से कोई नहीं ब्रो। 36 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल था। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। ठीक है।